तो सच ये है कि समर्पण जो है वो अहम का विसर्जन तो है ही, जीवन को निश्चिंत होकर जीने की कला है समर्पण। अहम शून्य होकर जीने की कला है समर्पण। कर्तव्य करते हुए भी बिना थके कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहने की कला है समर्पण। और वो समर्पण केवल ईश्वर के प्रति ही है नहीं, अब राष्ट्र भाव में जिनका समर्पण रहा या होता है, हम देखते हैं बहुत से ऐसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति जो राष्ट्रीय भाव में लगे हुए हैं, अपेक्षा कुछ नहीं है। बहुत से कार्यकर्ता अपेक्षा कुछ नहीं है कि कहीं से कुछ मिलेगा, लेना है, केवल देना है, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं मां तुझे कुछ और भी दो, ऐसी भावना वाले भी तो कार्यकर्ता है ना, कि तन समर्पित, मन समर्पित और सब कुछ करके भी कोई थकान नहीं, कोई शिकन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सहज भाव, समर्पण पक्का है। जिस किसी भाव, बच्चे का समर्पण यदि पढ़ाई में पक्का होगा तो परिणाम आएंगे। डेडिकेशन जहां भी है, योगा कर्म सुकौशलम यही है गीता का, कि अपने कर्तव्य को पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पित भाव के साथ अपने कर्तव्य का संपादन करो और आगे चिंता उस पर छोड़ दो जिसके हाथ में त्रैलोक्य की लगाम। चिंता का भार अपने सिर पर नहीं, ये समर्पण अरविंद घोष का समर्पण था। गीता थी हाथ में, नींद आई है, अच्छी नींद आई, लेकिन नींद में उन्होंने कहा, ऐसा लगा एकदम योगेश्वर भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए सामने थे। निश्चिंतता और दृढ़ हो गई, आंख खुली, क्योंकि सोते सोते वो उनकी झलक दिख गई थी। समर्पण परिपक्व हो तो संभव है। और वो कहते हैं अगले दिन जब वो गए पेशी में, तो वहां उन्हें ऐसा लगा कि जैसे आवाज जब आई अरविंद घोष हाजिर हो, आवाज आई, गए, तो देखा कि वहां जज की जगह जैसे एकदम लगा कि मुझे नहीं पता मेरा भ्रम था, वास्तविकता थी, क्या था, लगा कि जैसे भगवान कृष्ण है वहां। और एक क्षण में आवाज आई कि इसका कोई अपराध नहीं, ऐसा कि इसे कुछ फांसी की सजा दी जाए, उसे मुक्त कर दिया जाए। और अरविंद घोष वहीं से बरी। और तब उन्होंने सोचा कि जिनकी कृपा कचहरी तक पहुंच सकती है, अब आगे का जीवन उस रूप में मुझे बिताना है। और तब अरविंद घोष एक भारत के नहीं, विश्व के बहुत अच्छे, गहरे, उदार दार्शनिकों की श्रेणी में आ गए, विचारकों की श्रेणी में आ गए, महर्षि अरविंद के रूप में। भगवद गीता किसी भी स्थिति में निराशा से आशा की प्रेरणा का ग्रंथ है।